गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। एक पूजा वो होती है जो मंदिर में करते हैं, एक पूजा वो होती है जो तीर्थों पर करते हैं, एक पूजा वह होती है जो निर्वाण क्षेत्रों पर करते हैं, और एक पूजा वो होती है जो मुनि के साथ करते हैं, एक पूजा वो होती है जो उपाध्याय के साथ करते हैं, और एक पूजा वो होती है जो आचार्यों के साथ बैठ करके की जाती है। सबका दुगना दुगना पुण्य है, ऐसा कहा गया है। आप घर में पूजा करो उसका पुण्य अलग है, भगवान के मंदिर में करो उसका पुण्य अलग है, आचार्य मुनि के साथ करो उसका पुण्य अलग है, और साक्षात समो शरण में जाकर पूजा करो उसका पुण्य अलग। जो समो शरण में भगवान की पूजा करता है साक्षात जाकर 32वें भव में निर्वाण को प्राप्त कर लिया करता है, ऐसा आगम का उपदेश है। किसके साथ कर रहे हैं हम? संघ बैठा है, आचार्य हैं, मुनि हैं, त्यागी व्रती हैं, आप लोग हैं, आज सभी लोग। इसीलिए मैं विधान के पहले नियम दे करके आपको थोड़ा संयमी बना देता हूं। ये पुण्य है, ये सातिशय पुण्य ऐसा होता है। पुण्य तो सब कमाते हैं, लेकिन पुण्य में अतिशय पैदा करना, पुण्य का अतिशय कैसे बढ़ता है? किसकी संगति में कर रहे हैं उससे पुण्य में अतिशय प्राप्त हुआ करता है। भोजन भूखे को देते हो वही भी पुण्य है, लेकिन आहार किसी महाराज को देते हो वही भी पुण्य है। दोनों की भूख है, एक भूखे को भी भूख लगी, एक साधु को भी शरीर चलाने के लिए भूख लगी है। अभी क्षुधा रोग का उनके नाश नहीं हुआ है, भूख उनको लगी है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भूखे को रोटी देना पुण्य का काम है, लेकिन साधु को आहार देना सातिशय पुण्य का काम हुआ करता है। वह सातिशय पुण्य है, ध्यान रखना। किसके सानिध्य में कर रहे हैं? सोना बड़ा कीमती होता है, सोना तोले के भाव बिकता है, ध्यान रखना। और धागा किलो के भाव बिकता है। धागे की कीमत किलो में होती है और सोने की कीमत तोले में होती है। सोना बहुत कीमती है, धागे की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब वही धागा किसी सोने के मोती के अंदर चला जाता है और एक माला बन जाता है, तो धागे की कीमत भी तोले की कीमत में परिवर्तित हो जाती। संगति किसके साथ कर रहा है? धागा सोने के मोती के साथ रहता है तो वह धागा सोने के मूल्य में बिकना प्रारंभ हो जाए। ये अतिशय, आप पुण्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने पुण्य में अतिशय पैदा करो, सातिशय पुण्य। ध्यान रखना, पंच परमेष्टि के सानिध्य में की गई अर्चना सातिशय पुण्य का कारण बनता है। सातिशय पुण्य क्या होता है? प्रशस्त पुण्य। प्रशस्त पुण्य क्या होता है? ऐसा पुण्य जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, वह सातिशय पुण्य कहलाता है। निर्वाण की ओर ले जाता है, हमें जन्म मरण से मुक्त करता है। भूखे को आहार दोगे पुण्य मिलेगा, लेकिन वो प्रशस्त नहीं होगा। वह आपने आज भूखे को खिलाया है, किसी जन्म में तुमको वो खिला देगा, परस्पर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, तुमने दिया उसने लिया, उसने दिया तुमने लिया, ये तो संसार की यात्रा चलती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भूखे को भोजन खिलाओगे, अगले जन्म में तुमको भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन संत को आहार कराओगे तो अगले जन्म में तुम्हें भूख की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी भूख से रहित हो जाए। ये सबका फल हुआ करता है। साधु को आहार दिया है, पूजा में क्या बोलते हो जब आहार के पहले? ओम रीम फला, कोई भी महाराज का नाम लिया, ओम रीम अमुक मुनि महाराज आए, क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामिति। क्या बोलते हो? मेरे किसका नाश होना चाहिए? भूख का नाश होना। अभी पूजा में क्या बोला? ओम रीम अरहनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ध्यान, ये साथी से पुण्य है, समझना।
एक कहता है भगवान मैं आपको फल चढ़ा रहा हूं, मैं आपको सामग्री चढ़ा रहा हूं, मेरे यहां अन्न के दाने की कमी नहीं होना चाहिए। एक ये भावना है। और एक भावना क्या है, भगवान मैं आपको नैवेद्य चढ़ा रहा हूं, अन्न के दाना वाना छोड़ो, मुझे भूख का नाश हो जाना चाहिए, मुझे किसी भी जन्म में भूख लगना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, अन्न के दाने की कमी नहीं होना चाहिए। अरे कभी तो कमी होगी, धीरे धीरे खत्म तो होगा। तो कह रहे भगवान ये सब लफड़े हटाओ कि अन्न का दाना या मेरा भंडार भरा रहे। हे प्रभु ऐसा कर दो, आपको ये अर्घ चढ़ा रहे हैं, आपको नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से जो क्षुधा रोग है, जो भूख का रोग है, वह हमेशा को नष्ट हो जाना चाहिए। ये सातिशय पुण्य है। ध्यान रखना, जैसा करते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। कभी ख्याल किया आपने, एक होती है जमीन और एक होती है किस्मत। ध्यान रखना, एक होती है धरती और एक होती है किस्मत। एक होता है खेत और एक होता है भाग्य। ये दोनों चीज बिल्कुल एक से होते हैं। जमीन और किस्मत की फितरत एक सी होती है। जमीन में जो बोगे वही उगेगा और किस्मत में जो डालोगे वही प्राप्त हुआ करता है। जमीन में जो बोगे वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। आम बोया है तो आम मिलेगा, बबूल बोया है तो बबूल मिलेगा। ऐसी किस्मत होती है, किस्मत में जो डालोगे वही तुमको प्राप्त हो जाता। अब सोचो कि हमको अनाज के, अन्न के भंडार चाहिए या क्षुधा रोग का नाश चाहिए। विचार करना है आपको। सातिशय पुण्य, जैनों की पूजा ऐसे ही होती है। यहां ये नहीं कहते कि हे भगवान अगला जन्म स्वर्ग का मिले, अगला जन्म राजा के घर पैदा हो। नहीं, हम तो पूजा में सबसे पहले कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति। हमें अगला जन्म चाहिए ही नहीं ना, हमको तो जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। ये जैनों की पूजा है, ये तीर्थंकरों का शासन है, ये जिन शासन हुआ करता है जहां हमें इच्छा ही नहीं है, ना हमको अगला जन्म चाहिए, ना हमको भूख चाहिए, संसार की चीजें भी नहीं चाहिए। हमारी सबसे बड़ी 8 द्रव्यों में सबसे बड़ी विशेषता है इच्छाओं का नाश करना। सोचो, आपको भूख नहीं लगे, आपको भूख लगे और भोजन मिल जाए तो ये सुख है, या भूख लगे ही ना ये सुख है? किसमें ज्यादा टेंशन है? भूख लगे और खाने की व्यवस्था करो, ये ज्यादा टेंशन वाला। कमाओ, पढ़ो, लिखो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, पैसे जोड़ो, तब जाके भोजन की व्यवस्था होगी। भगवान तो कह रहे सब लफड़ा छोड़ दे ना, तू अपनी भूख का ही नाश कर ले, फिर तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐसा सातिशय पुण्य बनता है भगवान की भक्ति से। 400 किलोमीटर से दूर आए हैं तो सातिशय पुण्य अर्जित करने के लिए आए हैं। किसी संत मुनि के चरणों में बैठकर हमारा पुण्य 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाया करता है। 1000 गुना क्या, अनंत गुना पुण्य बढ़ता है किसी ज्ञानी के चरणों में बैठकर भगवान की भक्ति कर। जैसा करोगे वैसा ही मिल। ध्यान रखना, एक वो व्यक्ति है जो केवल अपना भला चाहता है, एक वह व्यक्ति है जो अपनों का भला चाहता है, और एक वह व्यक्ति है जो सबका भला चाहता है। ध्यान रखना, जो अपना भला चाहता है वह दुर्योधन होता है। ध्यान रखना, दुर्योधन ने पूरे महाभारत में किसका भला चाहा? मुझे राजपाट मिलना चाहिए, मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन मिलना चाहिए। जो अपना भला चाहता है वो दुर्योधन कहलाता है। जो दूसरों का भी भला चाहता है, जो अपनों का भला चाहता है, अपना भला चाहे वह दुर्योधन, अपनों का भला चाहे वह युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कह रहे थे हमको भी राज्य दे दो, तुम भी राज करो, हम भी सुखी रहें और तुम भी सुखी रहो। दुर्योधन कह रहा था नहीं, केवल मैं सुखी रहूं, तुम सुखी नहीं रहोगे। अपना भला चाहे वो दुर्योधन है, अपनों का भला चाहे वो युधिष्ठिर हुआ करता है, और जो सबका भला चाहे वो नारायण श्री कृष्ण हुआ करते हैं। उन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण का क्या रोल है?
ना उनके कोई अपने थे, ना अपना था, ना उन्हें खुद का भला करना था, ना अपनों का। वह तो सबका भला चाह रहे थे कि सारे लोग, ध्यान रखना, जैन दर्शन अपना और अपनों के लिए नहीं सोचता, वो सबके लिए सोचा करता है। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। ध्यान रखना, सब सुखी होना चाहिए। जो करोगे वही प्राप्त होगा, जिस भावना से करोगे वही प्राप्त होगा। एक राजा था, उसने अपने नगर में एक सूचना प्रसारित करा दी कि हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनकी हमारे राज्य को बहुत आवश्यकता है। 3 लोग आ गए, अभी अभी आए ना वापी से 3 लोग, है ना, कि नियम का लफड़ा निकल गया, अब चलते हैं। अब क्या करें, रोज रोज आना है, महाराज रोज रोज नियम देंगे तो कहां तक हम पालन करेंगे। तो वह 3 लोगों को बुलाया गया। वह 3 लोग पहुंचे, राजा ने तीनों को एक एक थैला दिया। थैला जानते, पिशवी, महाराष्ट्र। एक एक थैला दिया और कहा कि जाओ नगर के बाहर जो बगीचे हैं उनमें से अच्छे अच्छे फल भर करके ले आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चारों ने कहा चलो यार, फल भर के ले आएंगे, क्या है, राजा कुछ ना कुछ तो इनाम दे ही देगा। मंत्री संतरी का पद दे दे तो भी कल्याण हो जाएगा, दरबारी बना ले तो भी कल्याण हो जाएगा, अरे कुछ नहीं तो गले का हार भी दे दे तो भी कल्याण हो जाए। चलते हैं। तीनों गए। मालूम है क्या हुआ? तीनों अलग अलग बगीचे में गए और राजा ने कहा कि जो जल्दी वापिस आएगा उसको विशेष उपहार दिया जाएगा, जल्दी थैला भर के लाओ, जाओ बगीचे में से। गए, एक गया, तीनों अलग अलग बगीचे में पहुंच गए और जैसे ही बगीचे में अलग पहुंचे, एक ने थैला उठाया। उसने सोचा यार ताजे ताजे फल, अच्छे अच्छे फल, एक एक वह चुन रहा है, उठा उठा के देख रहा है। राजा को अच्छे से अच्छे फल देना चाहिए, सुगंधित फल देना चाहिए, मीठे मीठे फल देना चाहिए। उसने एक एक फल उठाया और बहुत टाइम लगा उसको थैला भरने में। दूसरे ने कहा यार ये पागल है। बोले राजा कौन सा छांटेगा, राजा के पास इतनी फुर्सत कहां रखी है। उसने कहा थैला भर लाओ तो भर लाओ। वो गया, उसने फटाफट जैसे फल पड़े थे, सड़े थे, गले थे, कच्चे थे, पके थे, सब उठा करके भर दिए और ऊपर ऊपर पके हुए फल जमा करके, क्योंकि राजा तो इतना ही देखेगा कि हाँ भरा है, बोले अपने को इनाम मिल जाएगा। ये तो पागल समय बर्बाद कर रहा है, अपना समय भी बचेगा और राजा को अपन दिखा भी देंगे। तीसरा वाला और था। तीसरे वाले ने क्या किया, रुक जा, तीसरे वाले ने क्या किया, बोले राजा के पास इतना वक्त कहां जो पूरा थैला पलटवाएगा। उसने कहा यार भर दो घास फूस कुछ भी और चलो राजा को दे देंगे कि सबसे पहले हम थैला भर करके लाए हैं। घास फूस भरा थैले में पहुंच गए राजा के पास। राजा ने कहा भाई बड़े जल्दी आ गए तुम लोग। बोले महाराज इनाम दो। बोले हाँ इनाम तो देंगे, पहले माल तो दिखाओ क्या लाए हो। बोले महाराज अच्छे मीठे मीठे सुगंधित फल लेकर के आए। राजा ने कहा एक काम करो, मुझे नहीं देखना। अरे तीसरा वाला बोला देखो मूर्खो, फल बीन रहे थे, मैंने घास फूस भर दिया, मुझे मालूम था कि राजा के पास देखने का टाइम कहां दे। राजा ने कहा मुझे नहीं देखना, तुम लोग समय पे भर के ले आए, अब मैं तुमको इनाम देना चाहता हूं। लास्ट वाला बड़े मजे में रहा कि बिना मेहनत किए, समय भी नहीं लगा, फल भर के लाए, उठाने में हाथ टूट गए, मेरे में तो घास फूस भरा था, मैं तो आराम से उठा करके ले आया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश किया कि मंत्री जी इन तीनों को
इन फल के साथ 3-3 महीने को जेल में डाल दो। अरे उसने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले चलो जेल जाओ, थैला तुम्हारा बाद में देखेंगे, पहले तुम तीनों जेल जाओ। अरे उसने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं? अभी अभी तुमने कहा था उपहार देंगे, हम तो उपहार के चक्कर में आए हैं, मंत्री संतरी का पद दे दो। अरे बोले सब बाद में होगा, पहले तुम लोग, मेरी परीक्षा है, 3-3 महीने को जेल में बंद रहो। उठा के मंत्री ने तीनों को जेल में ठूस दिया, तीनों जेल, और कह दिया राजा ने ध्यान रखना 3 महीने तक यही खाना है। समझ में आया कि नहीं? कोई भोजन नहीं मिलेगा जेल में, कोई खाना नहीं मिलेगा, जो भर के लाए हो आराम से खाओ, परीक्षा हो जाएगी आपकी। सिर फोड़ लिया तीसरे वाले ने, पहले वाले ने तो 3 महीने बड़े आराम से गुजार लिए, पके अच्छे अच्छे फल लाया था, ताजे ताजे फल लाया था, और थैला भर के, थैला भी बड़ा था, वो तो 2 फल खाता और आराम से भगवान के गुण। दूसरा वाला जो था अब अच्छे अच्छे तो खा गया, सड़े सड़े और सड़ गए, तो उसका तो 1-1.5 महीना भी नहीं निकला। तीसरा वाला जिसने घास फूस भरे थे, वो तो बेचारा दोनों को देख देख के भूखा ही मर गया। क्या खाएगा? 3 महीने घास खाएगा क्या? क्या खाएगा? फल भी नहीं, कच्चे भी नहीं। अरे उसके पास तो सड़े फल भी नहीं थे। उसने अपना माथा ठोका। राजा ने कहा क्यों आया मजा? मुझे मालूम था तीनों बदमाश हो, है ना? मुझे मालूम था तीनों बदमाश हो। अब 3 महीने सड़ो जेल में, बस पड़े रहो यहां पर। कहते हैं तीसरा वाला घास खा खा के निपट गई फाइल, चले। कितने घास कैसे खाएगा? समझ में आ रहा? ध्यान रखना, ये सब क्या है? चालाकियां। ये सब क्या है? बदमाशियां, जो हम मंदिरों में करते हैं, पूजन पाठ में करते हैं, धर्म में करते हैं। समय भी लगता है, वक्त भी लगता है, टाइम भी देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। थैला कौन सा वाला है? पहला वाला या तीसरा वाला? बोलो, पहला वाला। तब तो फिर कल्याण हो जाएगा। फिर तो इसीलिए कहा पहला वाला थैला जिसमें खाने योग्य फल रखे हैं। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।